अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बट्स में खुश आमदीद। भाई, दाने के इतने ज़्यादा रेट हो गए हैं कि दाने के रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हर कोई परेशान हो गया है क्योंकि बर्ड्स के इतने रेट नहीं बढ़ रहे जितने दाने के रेट बढ़ रहे हैं। अब लोग ये पूछ रहे थे तारिक भाई दाना कौन सा इस्तेमाल करें, क्या करें। तो मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ और आज ही मैंने इसके रेट्स अपडेट किए हैं। मतलब मैंने जिस शॉप से दाना लेता था, इस वक्त जो बाजरा चल रहा है वो बाजरा चल रहा है इस वक्त 110 रुपये किलो। मेरे इलाके में बाजरा चल रहा है। मैं 10 किलो दाना तैयार कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं बाजरा डाल रहा हूँ 6 किलो। अच्छा, पहले हमने बाजरा और कंगनी बराबर की क्वांटिटी ली थी, लेकिन अब क्योंकि कंगनी इतनी महंगी हो गई है कि किसी के हाथ नहीं आ रही, तो हमने क्या किया है कि कंगनी का रेशो कम किया है। बाजरा मैंने 6 किलो किया है। बाजरा फिंच मार का 110 रुपये किलो मेरे इलाके में मिल रहा है। अच्छा, फिर मैंने जो इस्तेमाल की है कंगनी, बारीक कंगनी मैंने इस्तेमाल की है। ये मैंने 6 किलो में 2.5 किलो कंगनी की है। मैंने इसकी क्वांटिटी कम की है। ठीक है, क्वांटिटी कम करने की वजह यही है कि भाई अब रेट बहुत बढ़ गए, तो ऐसी सूरत में अब हमें दाना जो है ना हमारा वारे पे नहीं आ रहा। ये कंगनी हमें मिली है 320 रुपये किलो। आज के रेट बता रहा हूँ, पुराने रेट नहीं बता रहा। आज ही दाना लिया है, आज ही सब कुछ लिया है और आज ही अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर 6 किलो बाजरा और जो कंगनी का रेशो है वो 2.5 किलो कंगनी मैंने डाली है। ठीक है, ये 8.5 किलो बाजरा मैं तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, पहले मैंने 50-50% चलाया था। मतलब 5 किलो बाजरा होता था, 4 किलो बाजरा होता था और 4 किलो ही कंगनी होती थी। बट अभी क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, बिल्कुल नहीं रुक रहा, दाने के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कंगनी का रेशो थोड़ा सा कम किया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दाना बेहतरीन बनेगा इसमें भी। अच्छा, मैंने जब दुकान वाले से बोला कि मैंने बोला यार कंगनी का रेशो हम कम करते हैं, उसने बोला तारिक भाई लोग दाना लेने आ रहे हैं, उसमें 5-5 किलो में 1-1 किलो खाली कंगनी डलवा रहे हैं क्योंकि कंगनी इतनी ज़्यादा महंगी हुई हुई है। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगा जई जो है वो 1 किलो डालूँगा। ये मैं दाना तैयार कर रहा हूँ 10 किलो। ठीक है, मैं आपको सबके रेट्स अपडेट करूँगा। अगर अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन मैं भी आपको सबके रेट्स अपडेट करूँगा, बताऊँगा। इंशाल्लाह ये आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। और साथ में जो है मैं आपको बताऊँगा कि हमें दाना हल्का भी नहीं करना। इंशाल्लाह दाना हल्का नहीं होगा। अच्छा, आधा किलो काले बीज। अगर आपके पास सिर्फ बजरी है ना तो आप 1 पाव कर सकते हो, बट मेरे पास क्योंकि लवबर्ड्स हैं इसलिए मैं आधा किलो ले रहा हूँ। और अभी मौसम गर्म और ठंडा दोनों चल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ गर्म चल रहा है। ठीक है, दाना तैयार हो रहा है। दाना माशाल्लाह हमारा थोड़ा कंगनी की क्वांटिटी कम है, बट अल्लाह का शुक्र है दाना हमारा बेहतरीन तैयार हो रहा है। अब मुझे कितने लोगों ने कमेंट्स किए तारिक भाई, आज से पहले एक बंदे ने मुझे बड़ा अच्छा कमेंट्स किया। उसने मुझे कहा कि तारिक भाई 15 साल पहले हम सिर्फ परिंदों को बाजरा देते थे, तो हमें तो वारे में आ रहा था। अब इसके बाद, और सही बात है यार, अब हमारी पिछली वीडियोस देखें, हम 12-12 आइटम दाने में डाल रहे होते थे। उस वक्त दाना सस्ता था, अब दाना महंगा हो गया है, परिंदा सस्ता हो गया है। अब हमें दाना ऐसा बनाना है जो हमारी जेब पे भी भारी ना हो और हमारे परिंदे के लिए हल्का ना हो। ठीक है, दाना अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तकरीबन रेडी हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके रेट्स अपडेट करूंगा आज ही। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, किसी टाइम में ऐसा था कि कनेरी सीड बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। उस वक्त हमने कनेरी सीड को कहा था कि अपने दाने से हटा दो, 500-600 रुपये किलो चल रही थी। ठीक है, हम भी दाने में डालते थे, फिर हमने हटा दी। अब बाकी सब चीज़ें महंगी है लेकिन कनेरी सीड फिर भी सस्ती है। कनेरी सीड 320 रुपये किलो मिल रही है, वो भी 320 है, बारीक कंगनी भी 320 है। तो यार अगर ऐसी सूरत है तो फिर आप कनेरी सीड डालें ना। कनेरी सीड कंगनी से ज़्यादा ताकतवर है, वो इस्तेमाल करें। लेकिन अब मुझे पता है कि आने वाले वक्त में कनेरी सीड महंगी हो जाएगी। जिस तरह हमने जब कंगनी की बात की थी तो कंगनी महंगी हो गई थी, तो अब जो है ये महंगी हो जाएगी।
अच्छा, अब अगर मैं रेट की बात करूं तो भाई इस वक्त मोटी कंगनी के जो आज के रेट है वो 360 रुपये है, ठीक है। बारीक कंगनी जो मैंने इसमें डाली है वो 320 रुपये किलो है, और कनेरी सीड के रेट भी 320 हैं। तो अगर आप दाना तैयार करो तो कनेरी सीड डाल दो, बेहतर बेहतर है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं जई के रेट बताऊं तो जई के 1 किलो के रेट हैं 180 रुपये किलो, और काले बीज के रेट हैं 250 रुपये किलो। ये आज के रेट अपडेट कर रहा हूँ, आज ही वीडियो बनाऊंगा, आज ही डालूंगा। अक्सर लोग बोलते हैं भाई आप बाद में डालते हो, फिर रेट में मसला आ जाता है। ये दाना किस हिसाब से पड़ेगा, इस वक्त मैंने मार्केट में बहुत सर्च किया कि यार रेडीमेड दाना उठा लेते हैं, महंगा पड़ रहा है ना, वो कम से कम पता तो होगा कि यार ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो रेडीमेड दाना कम से कम 180 रुपये किलो मिल रहा है, 200 रुपये किलो मिल रहा है। ये जो दाना मैंने बनाया है इसके रेट जब मैंने निकाले हैं तो इसके रेट पड़ रहे हैं मुझे 165 रुपये किलो। 165 रुपये किलो ये दाना अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम हमें ये तो पता है कि इसके अंदर हमने बाजरा कितना डाला है, इसके अंदर हमने कंगनी कितनी डाली है, हमने इसमें जई कितनी डाली है, हमें ये पता तो है। तो ये ऐसा दाना तैयार करो ना, तो ये हमें 165 रुपये किलो बनेगा। अब लोग कह रहे हैं कि यार दाना जो है वो हल्का ना हो। यार दाना हल्का कभी भी हमारे पास नहीं होता। हमारे पास, मैं हमेशा बोलता हूँ दाने में ये 3 मेडिसिन इस्तेमाल करो, पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इन मेडिसिन की भी कीमत बता देता हूँ आपको, ताकि आपके जहन में ऐसा ना हो कि आप बोलें कि यार क्या क्या तारिक भाई ने क्या चीज़ कितने के लिए। आज सबके रेट बताऊंगा, क्योंकि लोग बोलते हैं यार रेट का सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल सही है, रेट पे ही चल रहा है भाई सारा हिसाब। अच्छा भाई जनाब आली, ये जो है हमें 200 रुपये की पड़ी है कैल्शियम पी की बोतल, ठीक है। मेरे इलाके से आज ही ख़रीद के लाया हूँ भाई, कोई पुराना आइटम नहीं रखा हुआ, ठीक है। अच्छा फिर हम देखते हैं, हाँ लाइसोविट हमें पड़ी है 220 रुपये की। इसकी बोतल पे लिखा हुआ 240, बट ये हमें 220 रुपये की पड़ी, ठीक है। अच्छा फिर ये जो है वाइडेलिन हमें पड़ी है 130 रुपये की, ठीक है। और अगर इन तीनों मेडिसिन को मैं इसके पैसे ऐड करूं तो 550 रुपये का ये पैकेज है। और ये एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं होता मेरा भाई, ये एक दफ़ा ख़रीदते हैं 550 रुपये का ये पैकेज पड़ा है। और ये एक दफ़ा ख़रीदते हो, ये कम से कम चलता है आपको 3-4 महीने मेरे पास चलता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा लेकिन आप भाई ये मत करो कहीं आप ये समझ रहे हो कि यार हम सारे मल्टीविटामिन्स एक दफ़ा परिंदे को दे देंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने जो क्वांटिटी में बता रहा हूँ ना, जो मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ। और मेरी ये वीडियोस, पिछली वीडियोस को उठा लो, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं इनको हिला लेता हूँ, इसको हिला लेता हूँ क्योंकि कैल्शियम भी बैठा हुआ है, इसको हिला, ठीक है। मैंने आपको बताया था 5 किलो में 1 चम्मच बताया था, ठीक है। ये हम बना रहे हैं 10 किलो दाना, 1 चम्मच डाला। चम्मच जो है चावल वाला चम्मच है, खाने वाला चम्मच, सही है। ये हमने कैल्शियम पी डाल दिया। अच्छा वाइडेलिन, लोग परेशान हो रहे हैं भाई, दाना अगर दाने में हम कंगनी कम कर देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दाने में कंगनी कम कर दोगे तुम, ये जो मल्टीविटामिन दे रहे हो ना ये पूरा करेंगे। ये 550 रुपये का अगर है, 4 महीना चला तो फिर आप खुद एवरेज लगा लो कि 100-150 रुपये का पड़ जाएगा। महंगा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो महंगा है। ये हम डालते हैं लाइसोविट 1 चम्मच, दूसरा चम्मच, ठीक है। ये काफ़ी गाढ़ा होता है, ठीक है। ये मैंने साफ़ कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे दाने को अच्छी तरह गूंदेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। इसको मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छी तरह। और ये हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये मिक्स हो गया, ये देखिए मेरा हाथ, ये मेरा हाथ चिपक रहा है
मेरे हाथ में से ये चिपक ख़त्म हो जाएगी तो ये मिक्स हो जाएगा। मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहा हूँ। दाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तैयार हो गया है। दाना अच्छा थोड़ी बहुत तो चिपक रहती है इस दाने में, क्योंकि इसके अंदर दवाई डली हुई है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अगर किसी के जहन में कि दाना यार ख़राब हो जाता है, दाना ख़राब नहीं होता। अगर आपके पास जो है बजरी लवबर्ड्स हैं तो ये दाना इस्तेमाल करो। अगर आपके पास फिंच है, डव है, या आपके पास जावा है, ठीक है, तो आप जो भी दाना उसको इस्तेमाल करते हो उसके अंदर यही 5-5 किलो में जो दवाई डलती है, इस रेशो से आप दवाई डालो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस वक्त बहुत लोग परेशान हैं कि यार दाना बहुत महंगा हो गया है। हाँ यार, दाना वाकई बहुत महंगा हो गया है, लेकिन हम कोशिश करें कि हमने दो बातें वही करनी है कि भाई हमने अपने परिंदे को भी हल्का नहीं होने देना और हमने अपनी जेब को भी भारी नहीं होने देना। क्योंकि भाई मसला ये है कि ये वो चीज़ है कि जो जब हम अपने परिंदे को डेली बेस पे सॉफ्ट फूड देते हैं, जब हम अपने परिंदे को ये तीनों मेडिसिन है, जब हम अपने परिंदे को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो हमारा परिंदा हल्का नहीं होगा। आप इस वक्त कंगनी महंगी चल रही है, कंगनी का रेशो थोड़ा कम कर दें। ये वक्ती है, यहाँ पे सब कुछ यही होता है, कभी कोई चीज़ महंगी कभी कोई चीज़ सस्ती। ये इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में ये सही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब तक है तो जब तक आप अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार तारिक भाई अगर हम सिर्फ परिंदों को बाजरा इस्तेमाल करवा सकते हैं, बट क्योंकि हम अपने परिंदे को कंगनी भी इस्तेमाल करवाते हैं, कंगनी शौक से खाता है। जब बच्चे होते हैं तो कंगनी देना पड़ती है, लेकिन जब कंगनी के साथ बाजरा वो उठा लेगा, खाली बाजरा डालोगे तो वो सही से नहीं खाएगा, तो हो सकता है बच्चे फॉल्टी निकल जाए या कोई और मसला हो सकता है। तो हम जब बराबर चलाए थे, इस वक्त मैंने जो डाला है इसमें कम क्वांटिटी की है, इसी वजह से कि ये मसला ना है। इस 10 किलो में मैंने जो क्वांटिटी की है, दोबारा से मुख्तसर बता रहा हूँ कि 6 किलो बाजरा है, 2.5 किलो बारीक कंगनी है, 1 किलो जई है और आधा किलो काले बीज है, ठीक है। और 5 किलो में अगर 10 किलो में अगर बताऊं तो 10 किलो में 2 चम्मच खाने के डलेंगे। तीनों दवाइयों के डाल के आप मिक्स करके दाना इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह परिंदा हल्का नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जो रेट चल रहे हैं दाने के, मतलब पिछली दफ़ा तो मैंने कंगनी उठा ली थी, लेकिन अब हर दफ़ा कंगनी थोड़ी उठा सकते हैं। इस वक्त कंगनी का रेट इतना ज़्यादा चल रहा है कि 320 रुपये किलो तो कट्टे के हिसाब से मिल रही है, नहीं ले सकते। लेकिन मैंने सोचा कि यार क्योंकि बाजरा जो है मुर्गियों में भी इस्तेमाल होता है और इनमें भी इस्तेमाल होता है, तो मैं बाजरा, क्योंकि मैं सिर्फ जो है फीड नहीं खिलाता, मैं उनको मिक्स दाना, परिंदों का बचा हुआ दाना और इसके साथ साथ बाजरा खिलाता हूँ। तो मैंने सोचा कि बाजरा ख़रीदूँ। यहाँ मैंने आपको मैं दिखाऊँ, बाजरे का मैंने कट्टे का बोला था, मैंने अपनी तरफ वाले को बोला भाई मुझे जो है ना, मुझे 25-25 किलो करके दो। 25 किलो उसने मुझे दे दिया है। इस तरह मुझे बाजरा 100 रुपये किलो पड़ रहा है। मैंने ये इसलिए लिया है कि यार मैं मुर्गियों का ख़र्चा भी कम हो और इसका भी ख़र्चा कम हो। मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको दाना बताया, ये वाला दाना 165 रुपये किलो, सिर्फ बाजरा मेरा 100 रुपये किलो डालने की वजह से मेरे पास इसकी कॉस्ट आ रही है 160 रुपये, ठीक है। अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं थोड़ी सी कंगनी भी ला के रख लेता, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, आगे कि कंगनी के रेट सही होंगे। लेकिन भाई दाने इंशाल्लाह ये दाना आप इस्तेमाल करवाएंगे, आपका बर्ड्स हल्का नहीं होगा। और जब कंगनी के रेट बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम कंगनी का रेशो बढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल ख़त्म करने को भी नहीं बोल रहा। और थोड़ी मिकदार में दोगे तो कम से कम आपका बर्ड्स भी हल्का नहीं होगा और अच्छा रहेगा। तो भाई ये सब चीज़ें हमें फेस करना पड़ती हैं परिंदों की, मतलब परिंदों के कारोबार में सिर्फ यही तो मुसीबत आ गई है कि जो परिंदे की कीमत है वो नहीं बढ़ रही, बाकी सब चीज़ों की कीमत बढ़ रही। अब जो बहरान आया हुआ है वो दाने पर है, और दाने पे भी बहरान उस चीज़ पे आया हुआ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो है वो कंगनी। कंगनी दाने का मेन जुज़ है। क्यों? क्योंकि परिंदा सबसे ज़्यादा जो खाता है ना वो कंगनी खाता है। तो अब कंगनी महंगी होने की वजह से परेशानी आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो मैंने सोचा कि आपको मैं वीडियो बनाऊं और बताऊं। लोग समझ रहे हैं कि शायद हम पुराना रेशो चला रहे हैं, नहीं, हमने भी अपने पास रेशो चेंज किया है ताकि हमारी भी जेब पे महंगा पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि सस्ता दाना खिलाएं, लेकिन सस्ता दाना खिलाने का ये मकसद नहीं कि परिंदा हमारा हल्का हो जाए। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जुनैद बर्ड्स को इसी तरह देखते रहें
और मैं दाने के पीछे लगा हुआ हूँ। ये दाने की सिर्फ एक वीडियो छोटी सी थी, अभी एक मैं और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट वीक में डालूंगा, उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। आप जुनैर बट्स को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।